जो कोई तो देवी देवता हथिन जे ये दुनिया चलावल हथिन, नहीं कहते ना कोई तो देवी सबसे ज्यादा हमारी माई बहने चली ना देवी पूजे, डलिया उठा लेके देवी देवता पूजे, खोइछा भर केकर कौन देवी देवता पूजे जा। जैसे ईश्वर आप कहते हैं ईश्वर है, तो ईश्वर परम पिता परमेश्वर है, ईश्वर जगत जननी महारानी माँ और बाप ईश्वर है, इसके अलावा कोई ईश्वर नहीं। ईश्वर है माता पिता के अलावा अगर कोई ईश्वर है तो वो गुरु ईश्वर है, और आप सब ईश्वर के समान हैं जो एक दूसरे को जीवन जीने में मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, वे सब ईश्वर के समान हैं। और जो टांग खींचते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, वो आप समझिए क्या है। देवी देवता कौन है? भोजपुरी में जब हम और आप बात करते हैं तो क्या बोलते हैं? कहो भैया आओ करो, जा करो, खा करो, पियो का, आवता जाता, उसी में ना है देवता देने वाला, नहीं देने वाला देवता। अभी विष्णुदेव यादव दे रहा बारन वशिष्ठ बाबू, वशिष्ठ बाबू ले जाओ तो वशिष्ठ बाबू ले मोबाइल ले बारन, तो लेने वाला लेवता, लेवता ले रहा बारन, देवता दे रहा बारन। जो देने वाला है वो देवता है, संधि विच्छेद कर लीजिएगा। कोई विद्वान जो होंगे हिंदी संस्कृत के व्याकरण के, उनसे भी पूछ लीजिएगा, भोजपुरी के विद्वान होंगे उनसे भी पूछिएगा कि देवता के मतलब क्या होता है। देवता का उल्टा पर्यायवाची शब्द लेवता होता, लेकिन कुछ और नहीं। अब देने वाले देवता कौन है, जरा देखिए, विचार करिएगा। जन्म देने वाले कौन? एकदम बोलिए, एकदम जोर से बोलिए। जन्म देने वाले कौन? माता पिता। भोजन देने वाले कौन? ये वस्त्र कपड़ा देने वाले कौन? ये घर सुंदर सा बनाकर देने वाले कौन? ये जगह जमीन संपत्ति देने वाले कौन? आपकी पहचान किन से, मतलब राशन कार्ड, आधार कार्ड या नाम लिखाने जाते हैं, उस पर नाम किसका लिखते हैं? तो 33 कोटि देवी देवता का नहीं लिखते हैं ना, 56 कोटि तो कहते हैं फलाने की कृपा से बेटा बेटी मिला, तो ऊपर नाम नहीं लिखा, आधार कार्ड पर नाम नहीं लिखते हैं, मंदिर मस्जिद वाला नहीं लिखते हैं। मतलब पहचान भी आपकी माता पिता से। और इस सुंदर संसार में लाने वाले कौन, और शिक्षालय विद्यालय तक पहुंचाने वाले कौन? इसके अलावा कुछ जीवन में बचा है जो दूसर कोई देता है? बेटी बोल रहे नहीं, आप लोग बोल रहे हैं कुछ नहीं, कम से कम पूछो तो बोलिए, अगर समझ में आए तो। हमारे आपके जीवन में अगर जो कुछ भी है वो माँ बाप ने दिया है, और जो न कुछ है वो किसी और ने नहीं दिया, देवे नहीं किया है। जिसको आपको लगता है फलनवा की कृपा से, माथा पटकला से, हवन कैला से, रुपया पैसा चढ़ाला से, वो किसी को कुछ देवे नहीं किया। अगर दिया तो माता पिता ने दिया है। इसलिए देवता कौन? देवता कौन? माता पिता। यही बात तो हम कर रहे हैं। और देवता का पर्यायवाची शब्द क्या है? लेवता। देने वाला देवता, लेने वाला लेवता। तो लेवता कौन है? जो धर्म के नाम पर लेता है वो सब लेवता है। जो चंदा दान दक्षिणा लेता है वे सब लेवता है, देवता न है। हम मंत्र में क्या पढ़ते हैं? ब्राह्मण देवता भ्यो नमः, ले बार हमरा से, और देवता हो गया तू। अरे दक्षिणा हम दे रहे हैं तो देवता हम ना हुए, अब वो तो लेवता है, तो ब्राह्मण लेवता भी नमा होना चाहिए कि ब्राह्मण देवता भी नमा? ब्राह्मण लेवता भी नमा होना चाहिए, नहीं। अब देवता किसका पूरा क्या बोलते हैं उसको? जजमान का। जजमान देवता भी नमा, नहीं। मतलब धर्म के नाम पर मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा का जो व्यापार है, जो ये मकाजाल है, खबरजाल है, वे सब देवता नहीं, लेवता है। अगर उसमें शक्ति होगी तो अपना घर खुद बनाता। राम में अगर शक्ति होगी, जिनको भावना हाथ होती होगी ना, तो अपना विचार करिएगा आप अपना से, हमरा कुछ न बिगाड़ सकते हैं। डॉक्टर विष्णुदेव यादव नाम है मेरा, 100 केस भी कर दीजिएगा तो बाबा साहब को संविधान से लड़ लेंगे, हमको डर नहीं है। और विचार आप करिए कि राम की अवस्था पर होती तो राम अपना घर खुद बनाते, लेकिन राम का घर कौन बनाया? जरा बोलिए तो कौन बनाया? सबसे ज्यादा हर कीर्तन गांव समाज में करते हैं धुन। कौन धुन? राम धुन। वाह, अपन खा के 24 घंटा झाल ढोलक बजा। राम का घर कौन बनाया? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर नहीं होता तो राम का घर बनता। सुप्रीम कोर्ट के मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दिया किसको? राम जी को, जिक्र कहते भगवान।
नहीं, उनको न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि इतना एकड़ भूमि पर राम मंदिर बनेगा, इतना एकड़ भूमि पर मस्जिद, बाबरी मस्जिद बनेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और वो सुप्रीम कोर्ट किससे चलता है? संविधान से। और वो संविधान किसने बनाया? बोलिए आप भी जानते हैं। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है बात तो डूब के मर जाइए धर्म कर्म के चक्कर। और आज भी आप दलील होते आ रहे हैं। इस संविधान के युग में, इस विज्ञान के युग में भी आपको कहा जा रहा है अछूत छूट का क्षुद्र और कुल को आपको कहा जाता है। और आज भी धर्म कर्म के नाम पर उस ठगवा व्यापारी को आप मजबूत करते हैं दान दक्षिणा देकर। शर्म आनी चाहिए। आप बाबा साहब को अपमानित करते हैं, आप जय भीम बोल करके अपमानित करते हैं बाबा साहब को। अगर वास्तव में भीम की ताकत को समझनी है, जय भीम के नारे की ताकत को समझनी है, तो संविधान को पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए और मूल बात सही और गलत को समझिए। धर्म कर्म को लात मारिए, ठगवा व्यापार को लात मारिए। असली धर्म है मानवता का, असली धर्म है माता पिता की सेवा का, असली धर्म है माँ बाप के सम्मान का, सभी बड़ों का सम्मान, सभी छोटे को प्यार। एक बात लोग कहते हैं कि अच्छा कुछ बुजुर्ग लोग उधर बतियाते होंगे, अच्छा विष्णुदेव यादव बड़ा लंबा लंबा भाषण देते हैं, कोई तो भगवान है जो दुनिया को चलाते हैं। हम बात कर रहे थे ईश्वर कौन, असली ईश्वर कौन। हम बात किए देवी देवता असली कौन। तो देवी माँ है, दादी है, नानी है, दीदी है, फुआ है, मौसी है, भाभी है, काकी है, ये देवी है। और देवता पापा, चाचा, काका, बाबा, दादा, नाना, भैया, ये सारे पुरुष, ये देवता है। भगवान कौन है जरा विचार करिए तो जरा। आप अगर जानते हो तो भी ठीक, शायद हम देखिए हम कैसे समझ रहे हैं। भ से भूमि, भगवान है ना। भ से भूमि, ये मिट्टी, अगर ये मिट्टी ना होती तो हम और आप ये पलते खेलते बढ़ते कहाँ, ये अनाज पानी कहाँ से उपजता? नहीं, कैसे जीते? भ से भूमि, ग से गगन, ये आकाश ना होता तो जाड़ा गर्मी बरसात कैसे होता, दिन और रात कैसे होता क्या? नहीं होता। और है ना, वो से वायु, ये हवा नहीं होता तो हम और आप जीवित रहते? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, तमाम गैस। तो ये हवा और वो में लगा भगवान, वो आकर है ना, ओ से अग्नि, वही अग्नि जिस पर अभी हलवाई महोदय खाना बना रहे होंगे, आप ही लोगों के लिए भोज भाते हैं ना खाने पीने के लिए। आज जिस आग की गर्मी कौन? सूरज आग का गोला है। कुछ लोग चिरुआ से जल चढ़ाते हैं, नहा धोआ के चिरुआ से जल चढ़ाते हैं। अब देखिए जरा, कोई लोटा से ना, कोई चिरुआ से जल चढ़ाते हैं सूर्य को। अरे सूर्य इतना बड़ा आग का गोला है, पृथ्वी के कितना लाख गुना बड़ा। नहीं, पृथ्वी पर 2/3 समुद्र है, पानी है। तो सूर्य को अगर पानी लेना होगा तो समुद्र से नहीं ले लेंगे, आपके चिड़ुआ से या लोटा से पानी लेंगे। ये तो वह बात हो गया पूर्ण भाई नाक वाला ना, चिड़ुआ से पानी देके सूर्य को कुढ़ाना, चिढ़ाने का बात हो गया। नहीं, तो चिढ़ाना, मजाक उड़ाने की बात हुआ कि नहीं? इतना बड़ा आग का गोला है, पृथ्वी पर इतना बड़ा समुद्र है, और चिड़ुआ से जल चढ़ा के और सूर्य देव आए नमः कहते हैं। नहीं, ये भाई, हम और आप को बाबा साहब यही संविधान पर कलम और किताब की ताकत दिए हैं, तब ये कुर्सी पर सम्मानजनक हमारे समाज के लोग बैठे हैं। कलम और किताब की ताकत को जरा समझिए। सूर्य आग का गोला है, वैज्ञानिकों ने यह प्रमाणित किया है, और उस सूर्य के आग के ताप के कारण ये पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, और उसके द्वारा बनाए गए से हमारा भोजन मिलता है। ये धान, गेहूं, अरहर, कटहरा, बरहरा, आम, लीची, ये जितना चीज है ये सूर्य की रोशनी से है, धूप से है, और उसके उपज से, फसल से हम और आप का जीवन चलता है, पेट भरता है, और उसी में है। और से अग्नि पर एक और बात मैं कहता हूँ, जरा माताएं बहने ध्यान दीजिएगा। एक बाप धूप में जलता है, एक माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। मैं फिर कहता हूँ, एक बाप धूप में जलता है, एक माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। कैसे? सुबह सुबह सुत उठ करके हमारे समाज के लोग
जो भी मिलल अलुआ सुथनी नून रोटी साग सतुआ जे मिलल खा लेली आ खा के कमाए चल घर से निकल जाते हैं, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कुछ भी हो, बैसाखी कराती की धूप हो, और वो निकल गए मेहनत मजदूरी नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार खेती किसानी जो भी गाय भैंसी बकरी जो भी करने चले गए। नहीं, वो धूप में दिन भर धूप में जल कर कमा करके 2 पैसा लाते हैं, उस पैसे से राशन लाते हैं, और उसी राशन आटा हो चावल हो माँ चूल्हे की आग पर खाना बनाती है कि नहीं बनाती है। कितना भी जेठ बैसाख की गर्मी हो, कितना भी भीषण गर्मी हो, कभी कोई माँ कही कि बउआ आज बड़ा गर्मी है, आज खाना न बनाओ तेज चढ़ाई है। कभी कोई माँ कहती है तो हाथ उठा के बताइए। कभी कोई माँ आज तक यह कही कि आज गर्मी बहुत ज्यादा है, चूल्हा के आग पर खाना हमरा से न बनता, आज भूखले सूख जाए। कभी कोई माँ बोली है? नहीं बोली है, नहीं बोली है, और न बोलती है। ये माँ की ताकत है, वो सर्वशक्तिमान, वो देवी, वो माँ है, कोई और गोबर माटी पत्थर नहीं है, कोई मंदिर मस्जिद वाला नहीं, वो माँ है। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, औलाद के लिए अपना जीवन न्यौछावर करती है तो वो माँ है, और करते हैं तो बाप। इसलिए कहते हैं कि एक पिता धूप में जलता है, एक माँ चूल्हे पर जलती है, तो अपना भोजन वहां पेट में पलता, अपना औलाद पलती है कि बिना खाए ले बिना भोजन क्या औलाद। माँ बाप छोड़ दिए तो भूखले के नटुआ के मर जाए नहीं, और माँ बाप की पूजा नहीं, पूजा किसी और का। और अंतिम है नौ भगवान, नौ से नीर, नीर मतलब जल। बच्चे पढ़ते हैं मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, नहीं पढ़ते? हाथ लगाओ डरना की बाहर निकल पढ़ते हैं, तो उसे मछली के लिए तो नहीं है, जल ही जीवन है। ये समस्त सजीव जगत के लिए है, जो भी सजीव है जिसमें प्राण है वो सबको जल की आवश्यकता है, बिना जल का वो जिंदा नहीं है। इसलिए ये भगवान ये 5 तत्व है। कौन सा? कुछ लोग गाने वाले गाते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व या आत्म शरीर। नहीं, यही भगवान है। ये 5 तत्व जो है क्षिति जल पावक गगन समीरा, यही भगवान है, और यही भगवान प्रकृति है। जो लोग कहते हैं इनकी मर्जी बिना पत्ता नहीं हिलता, इनके आगे कुछ का बस नहीं चलता। हाँ, वो कोई और नहीं, कोई मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा वाला नहीं है जिसे हमने कभी देखा नहीं, वो है सर्वशक्तिमान, तो वो प्रकृति है।